अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज एक बात को सोचते हुए मुझे सुबह से शाम हो गई। वो बात मेरे ज़हन से निकल ही नहीं रही थी। मैं उस पे मुसलसल सोचे जा रही थी। फिर मुझे दोपहर को ऐसा लगा कि मेरा तो पूरा दिन इस बात पे ज़ाया हो गया। लेकिन नहीं, मुझे लगा मैंने बहुत कुछ सीखा है इस बात से। मैंने इस बात पे टाइम ज़ाया नहीं किया। बात क्या थी? सुबह मेरी नज़र से एक आयत गुजर गई, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बेशक अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ। लेकिन हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है जो बड़े साफ गो इंसान हैं, उनके मुताबिक, जो झूठ नहीं बोलते, जो हमेशा सच बोलते हैं, जिसको गुनाह करते देखते हैं रोकते हैं। हर किसी की जो बात होती है वो उसमें कोई मिलावट नहीं करते, वो अगले के मुंह पे दे मारते हैं। ऐसे बहुत से साफ लोग इंसान दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जब उनकी अपनी बात आती है, उनके घर की बात आती है, फिर उनको जान के लाले पड़ जाते हैं कि ये बात किसी को पता ना चले। भाई ऐसा ही हर एक का हाल होता है। हर एक को इस बात का होता है कि हमारी बात बाहर ना निकले, हमारे किसी इस गलती का किसी को पता ना चले। हर एक की ज़िंदगी है ना, ऐसा ही होता है। इंसान है, हताकार है, गुनाह इंसान से सरजद होते रहते हैं। तो उधर से मेरे ज़हन में एक बात आई कि आखिर क्या मकसद क्या है इस आयत का, इन्नमल आमालु बिन्नियात। यानी कि इस आयत का मतलब है कि कहीं आपने अच्छी नीयत से झूठ बोला, आपको उसका भी सवाब मिलेगा। आपने किसी को गुनाह करते देखा, इस नीयत से किसी को ना बताया कि भाई इसकी पर्दादारी रह जाए, आपने नेकी कमाई। आपने किसी की गरीबी का पर्दा रखा, किसी को अपनी अमीरी का ना बताया कि उसके दिल को ठेस ना पहुंचे, तो आपने क्या किया? आपने नेकी की। हालांकि आपको पता है आप झूठ कह रहे हैं, लेकिन हमेशा सच, जिससे दूसरों की जिंदगी अजीरन हो जाए, ऐसा सच तो झूठ से भी बरतर होता है। ऐसे सच से झूठ बेहतर होता है जो दूसरे की जिंदगी को अजीरन कर दे। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते। हमारे इस्लाम का, हमारे मोमनीयत का दायरा कार जो है वो इन्हीं चीज़ों पे घूम रहा होता है कि दूसरे जब झूठ बोले उनके झूठ को पकड़ना है, दूसरों को बताना है, सच से आगाही देनी है, अगले की जो राज हैं उसके मुंह पे मार देने हैं, और हम बहुत बड़े मोमिन हैं। तो फिर अल्लाह ताला ये क्यों फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर किसी के घर में फाके हैं तो उसने इस नीयत से दूध में पानी डाल दिया कि मेरी गरीबी का पर्दा रह जाए, मेरी मुफलसी कायम रह जाए, तो उसने कौन सा गुनाह सरजद कर दिया। ये उसका और उसके रब का मामला है, ये इंसान का तो मामला ही नहीं है। वहां से मेरे ज़हन में एक और वाक़या आ गया। हमारे एक जानने वाले थे, सुनार का काम करते थे। उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, उनके काफ़ी हालात ख़राब हो गए। तो एक दिन ना वो बात सुना रहे थे, हमारे घर आए एक दफ़ा मिलने, तो वो बात सुना रहे थे कि जब मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई तो एक दिन मेरी भाभी ने ना हार दे के मेरे भतीजे को हमारे घर में भेज दिया। कहती है जाओ, तुम्हारे चचा सुनार का काम करते हैं तो उनसे कीमत लगवा लो, ये बेच दो और अपने घर का
चलाओ आगे काम। तो वो कहते हैं कि जब मैंने हार देखा ना, हमें पता था कि जब मेरे भाई की शादी हुई थी हम अच्छा सोने का हार अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, तो मेरे भाई ने अपनी बीवी को ये कह के कि ये हार सोने का है दे दिया था गिफ्ट में, और उन्होंने बड़ी चाहत से संभाले भी रखा। तो वो कहते हैं कि मैंने वो हार देखा, दिल दुखा। मैंने उस बच्चे से कहा कि थोड़े से पैसे मेरे पास पड़े हैं, अभी बाजार में सोने की कीमत ठीक नहीं चल रही है, तुम ऐसे करो ये घर में संभाल दो, तो ये पैसे मुझसे कुछ ले जाओ, तुम चला लेना काम, और ऐसा करना तुम जो फारग रहते हो सारा दिन, कल दुकान पे आ जाना, तुम मेरी दुकान पे बैठा करो। वो बच्चा अपने चचा की दुकान पे बैठने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने सोने चांदी में परख, हीरे में परख करना सीख ली। तो एक दिन जब उसका काम अच्छा चल गया, उसका रोजगार बन गया, तो उसके चचा ने कहा कि आजकल सोने की कीमत ठीक जा रही है, क्यों ना वो हार फरोख्त कर दें। तो उस बच्चे ने घर जाके माँ से कहा कि वो हार दें, हम इसको फरोख्त कर देते हैं, मैं अपने कारोबार में पैसा लगा लेता हूँ, तो कारोबार मज़ीद तरक्की करेगा तो मैं आपको नया हार बनवा दूंगा। माँ ने हार अंदर से निकाल के दिया तो हार नकली था। बच्चे ने जब परखा, जब उसको खुद समझ आ गई, जब वो दुकान पे गया तो उसके चचा ने उससे पूछा, बेटा हार नहीं लेके आए? उसने कहा, नहीं चचा जान, वो हार तो नकली है। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पता था, लेकिन मैंने उस वक्त का इंतज़ार किया कि जब तुम्हारे अंदर खुद परख पैदा हो। उस वक्त अगर मैं तुम्हें ये कह देता कि जाओ ये नहीं, ये तो हार नकली है, तो तुम्हारे ज़हन में ये आता कि आज हमारे मुश्किल हालात हैं और हमारे चचा ने हमारा सोने का हार भी नकली बता दिया। तो देखें, आप में चाहत रखने के लिए शोहर ने बीवी से झूठ बोला कि ये सोने का हार है। सोने से जिंदगी नहीं गुजरती, जिंदगी चाहतों से गुजरती है। अगर उसको पता होता कि ये हार नकली है, तो शायद उसके ज़हन में कुछ ऐसा कुछ चलता कि उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी ना गुजरती। तो ज़िंदगी तो गुजारनी होती है कुछ चीज़ों का पर्दा रख कर। हार के पीछे, सोने से, दौलत से, पैसे से ज़िंदगी नहीं गुजरती अच्छी। ज़िंदगी आपकी सोच से, आपकी तकनीक से गुजरती है। हर रोज़ अपने अंदर हम सिर्फ एक बात लेके बैठ जाते हैं ना, एक हमने पढ़ ली, एक आयत का तर्जुमा पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ आगे खुदा क्या कह रहा है वो नहीं पढ़ते हम। तो हमें पूरा कुरान पढ़ना चाहिए ताकि हम हर चीज़ के मानी को समझ सकें। झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन कुछ जगहों पर झूठ बोलना सवाब भी है। आपकी नीयत क्या है, इसका सिला आपको खुदा देता है। इन चीज़ों पे ज़रूर सोचा करें, अपनी ज़िंदगियों पे गौर ज़रूर किया करें, अपने आसपास की चीज़ों पे गौर ज़रूर किया करें कि हमारा एक झूठ बोलने से किसकी ज़िंदगी संवर सकती है, किसकी ज़िंदगी में उम्मीद पैदा हो सकती है, किसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। तो प्लीज़ उन खुशियों को कायम रखने की कोशिश किया करें। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।